साथियों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन शाला पे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, जो कि सारे ही बिहार के एग्जाम्स के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, बाबू वीर कुंवर सिंह। इन्होंने जगदीशपुर से अपना नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, उदयन। उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपारण के किस किसान नेता के निमंत्रण पर महात्मा गांधी 1917 में बिहार आए थे? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। यह तिनकटिया प्रणाली जो थी अंग्रेजों की, उसको हटाने के लिए, उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए गांधी जी को बुलाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1931। 1931 में गंगा शरण सिंह, जेपी नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने इसकी नींव रखी थी। बाद में 1934 में आचार्य नारायण देव की अध्यक्षता में इसका औपचारिक सम्मेलन पूरा हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का परिनिर्वाण मोक्ष स्थल कहाँ पर है? इसका आंसर होगा राजगीर, सॉरी, इसका आंसर होगा पावापुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर नंबर सी, राजगिरी यानी कि गिरिब्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन पाटलिपुत्र में किसके शासन काल में हुआ था? यह हुआ था अशोक के शासन काल में। यह तीसरा था, थर्ड, और पहला जो है वो पहला अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, और दूसरा काल अशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किन्होंने की थी? ऑप्शन नंबर बी, मजरूल हक। मजरूल हक ने ही बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, जो कि पटना में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। इनका बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हें आधुनिक बिहार का जनक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। ऑप्शन नंबर बी, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 1427 में कुमार गुप्त ने की थी। इसको भी आप याद रखेंगे, कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। इसका जो है एरिया 5228 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह शिवहर है। इसको आप याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला शिवहर है। और
शेखपुरा जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे छोटा शेखपुरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। किस नदी को अपने अनिश्चित मार्ग और बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? इसको आप याद रखेंगे, कोसी, कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें आप गलती नहीं करेंगे, आंसर सही लगाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैमूर, बी रोहतास, सी पश्चिमी चंपारण या डी गया। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही फिलहाल अभी तक का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर उद्यान स्थित है। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात झरना किस जिले में है? यह नवादा जिले में है, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में जूट यानी पटसन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो यह इसका आंसर नंबर बी 3 होगा, जिसमें कि पूर्व से इसमें वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है और वेस्ट से यूपी की सीमा लगती है यानी कि उत्तर प्रदेश से। नॉर्थ में नेपाल है और लास्ट साउथ में झारखंड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस भौतिक विभाजन या क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका आंसर लगाएंगे आप, आंसर नंबर 1 ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि शिवालिक श्रेणी। सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी के अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। यह बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में इंटर करती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बक्सर के चौसा नामक स्थान से यह बिहार में एंटर करती है। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, गया ही सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ही जिला गया ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? इसका आंसर लगाएंगे। इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40। तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर लगाएंगे आप। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफूर या भोला पासवान शास्त्री। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। यह 1947 के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल कितनी सीटें हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75। बिहार विधानसभा में विधान परिषद में टोटल 75 सीटें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार की जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1106। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? चलिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 61.8%, जिसमें कि पुरुष जनसंख्या 71.2% है और महिला की जनसंख्या 51.5% है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर बी, पीपल है। इसको आप ध्यान रखेंगे, राजकीय वृक्ष। और इसी तरह से अगर राजकीय पशु पूछा जाए तो उसको बाइसन, बैल या गौर कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कुल कितने प्रशासनिक प्रमंडल यानी कि डिवीजन है? तो बिहार में कुल 9 प्रशासनिक प्रमंडल है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1916 में हुई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर डेट की बात की जाए तो डेट 3 फरवरी की थी। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी। बरौनी जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध बरौनी थर्मल पावर प्लांट स्टेशन बिहार के किस जिले में है? तो अभी तुरंत मैंने बताया था, यह बरौनी में है जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर लगाएंगे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, बोध गया। तो बोध गया में ही फल्गु यानी कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है? यह पटना में है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यह ऑप्शन ए, जमुई में स्थित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह VBI है। यह जरूर पूछा जाएगा आने वाले आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह ऑप्शन नंबर ए, गौरैया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और पशु की बात की जाए तो इंग्लिश में उसको बाइसन कहते हैं, हिंदी में गौर कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी जब बाइसन और गौर लिखा जाता है, बैल लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो आप इसको याद रखेंगे, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो यह गंगा और गंडक यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा। आंसर नंबर बी, गंगा और गंडक नदी के तट पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग मिथिला कला का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र से होता है? तो यह मिथिलांचल क्षेत्र से होता है। अगर क्षेत्र बोला जाए तो यह मिथिलांचल से होता है। वैसे मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिले की है, लेकिन अगर
इसको क्षेत्र के रूप में कहा जाए तो क्षेत्र के रूप में यह मिथिलांचल मिथिलांचल को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें पुरुष महिलाओं की वेश में नृत्य करते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, लौंडा नाच। तो इसी तरह से इसको आप याद रखेंगे कि जाट जटनी, कजरी और विदेशिया ये सारे भी बिहार के ही नृत्य हैं, लोक प्रसिद्ध नृत्य है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में प्रसिद्ध मखाना को किस वर्ष भौगोलिक संकेत के रूप में जीआई टैग दिया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2022। 2022 में ही मखाना को बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप मतलब जीआई टैग दिया गया था। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाने के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, यह आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह दूसरा बनने वाला है, सेकंड। और पहला कहाँ पे है ये आप कमेंट में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में चर्चा में रहा तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, कैमूर। यह कैमूर जिले में स्थित है। तो तेलहर कुंड किस जिले से संबंध रखता है? तो कैमूर से। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी चंपारण। आप पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कंफ्यूज नहीं होंगे, यह पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता 2021 के अनुसार दर्ज की गई है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। इसमें पुरुष पुरुष में भी सबसे ज़्यादा है और महिला में भी सबसे ज़्यादा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ऑल ओवर साक्षरता दर की बात की जाए तो उसमें भी रोहतास सबसे आगे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। बिहार के किस जिले में सदाकत आश्रम से भारत के किस राष्ट्रपति का गहरा संबंध रहा है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे आंसर नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम दिन पटना के सदाकत आश्रम में बिताई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बिहार का गांधी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात के अलावा गर्म पानी के सोते जिसे कुंड भी कहते हैं सप्तधारा सूर्यकुंड स्थित है? तो सप्तधारा और सूर्यकुंड किस जिले में स्थित है आप ये बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। इसको आप ध्यान रखेंगे, सप्तधारा या सूर्यकुंड जो है वह राजगीर में है। और मुंगेर में सीताकुंड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सीताकुंड जो कि गर्म जलधारा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस जिले में किस जगह स्थित है? यह जमालपुर मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर डी। इसको भी आप याद रखेंगे।
सॉरी, इसको आप फिर से लगाएंगे। बिहार में रेल पहिया कारखाना, ठीक है, यहाँ पर रेल पहिया कारखाना बोल रहा है, तो ऐसे ही एग्जाम में आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो रेल पहिया कारखाना जो है वह बेला सारण में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 की तरफ। तो वर्ष 1922 में कांग्रेस का प्रसिद्ध गया अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास यानी कि CR दास। तो 1922 में जो है वो दूसरा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था जो कि बिहार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। और बिहार में पहली बार 1912 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष SN सेन थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे, जो कि पटना के बांकीपुर में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए, इसी के तरफ हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहें रिवीजन साला के साथ। थैंक यू।